सूर्य और चंद्र को संतुलन करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास का प्राकट्य हुआ है कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। आज से मलमास का नाम जो है हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और जो इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी तरह का व्रत जप दान पुण्य पाठ करेगा उसको निश्चित ही जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है पंडित सुरेंद्र गौतम शास्त्री जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पंडित जी, आज हम आपसे बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या है पुरुषोत्तम मास? सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है जो 16 अगस्त तक चलेगा। इस पुरुषोत्तम मास में जितने भी धार्मिक पूजन संपन्न होते हैं, जप है, अनुष्ठान है, पूजन है या कोई व्रत है, इस मास में यदि जो है सभी लोग विशेष पूजन हवन पद्धति के द्वारा या विशेष पूजन पद्धति के द्वारा जो भी पूजन किया जाएगा या जो भी पूजन करेगा, निश्चित ही उसे पूर्ण रूप से पुरुषोत्तम मास में करोड़ गुना फल की प्राप्ति होगी। जो हम पहले पूजन करते हैं उससे जो है लाख गुना करोड़ गुना ज़्यादा इस पुरुषोत्तम मास के पूजन में फल की प्राप्ति होती है। किस विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास की हम पूजा कर सकते हैं? क्या विधि अपना सकते हैं पूजा करने के लिए? पूजन के लिए जो है आप दैनिक पूजन करते हैं या भगवान शंकर जी का आप पार्थिव पूजन करके, यदि आप अपनी जो है भगवान शंकर के सामने कोई कामना रखते हैं तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इस पुरुषोत्तम मास में आप पार्थिव पूजन करें अथवा महामृत्युंजय का जप करावें अथवा जो है ना पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भगवान की पूजा करें, किसी भी विधि के अनुसार या किसी भी कामना को लेकर के करेंगे तो निश्चित ही वो कामना पूर्ण होती है। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास में भगवान, ये पुरुषोत्तम मास के ही जो प्रमुख स्वामी हैं हमारे नारायण भगवान हैं और नारायण भगवान की कृपा निश्चित ही सबको प्राप्त होती है। तो इस चूँकि पुरुषोत्तम मास में यदि हम पूजा करें तो हमें किन किन फलों की प्राप्ति हो सकती है? और इस पुरुषोत्तम मास में हम जिस भी कामना को लेकर करेंगे अनेक फल होते हैं। पहला फल है कि जो है हमारा परिवार सुख शांति से रहे, उसके भी जो है आप जो है पूजन कर सकते हैं। हमें अमुक कामना की हमारी पूर्ति हो, उस भी भोलेनाथ के शरण में जा करके या नारायण के शरण में जाकर पूजन करें तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। इस मास में जितना भी व्रत पूजन किया जाता है, दान किया जाता है, उसका विशेष महत्व है, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। दान का भी विशेष महत्व है? विशेष दान का महत्व है। तो पंडित जी, पहली बात तो यह है कि पुरुषोत्तम नाम इसका कैसे पड़ा, पुरुषोत्तम मास? हाँ, आपने बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न किया है। इसको 3 नामों से लोग जो है जानते हैं। कुछ लोग इसको अधिक मास कहते हैं, कुछ लोग इसको मलमास कहते हैं और कुछ लोग इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार या भारतीय सनातन ज्योतिष के गणना के अनुसार जो गणना होती है वो सूर्य मास और चंद्रमास के हिसाब से जो है भारतीय सनातन ज्योतिष की कैलेंडर गणना होती है। उस गणना में या कहिए कि सूर्य जो कैलेंडर बनते हैं उस गणना के अनुसार जो है सूर्य में जो है 365 दिन माने गए हैं सूर्य वर्ष में और चंद्र वर्ष में 354 दिन माने गए हैं। तो 11 दिन का लगभग अंतर आता है। और यह चंद्र वर्ष जो है सूर्य और चंद्र को संतुलन करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास का प्राकट्य हुआ है। क्योंकि 365 दिन और 354 दिन 11 दिन का अंतर आता है और जब 11 दिन का अंतर आता है तो चंद्रमास और सूर्य मास के जो है जो अंतर है उसको संतुलित करने के लिए यह जो है एक मास की जो है बढ़ोतरी हो जाती है केवल संतुलन के लिए। और पुरुषोत्तम मास इसलिए कहते हैं कि हर नक्षत्र का, हर मास का कोई ना कोई स्वामी होता है। पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी नहीं था तो
हम हर चीज़ को जो है परमात्मा के नाम से जानते हैं। तो जब ये मास अधिक बढ़ा तो ये मास जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बोला भाई क्यों आना हुआ? बोले हर देवता हर मास के तो स्वामी है, मेरा तो कोई स्वामी नहीं है। मुझे लोग मलमास कहते हैं, मलिन कहते हैं, इसमें सभी कार्यों को त्याज कर दिया गया है। तो मेरा जो है उद्धार कैसे हो, मेरी मानता कैसे हो? ब्रह्मा जी उनके जो है करुण पुकार को सुनते हैं और सीधे भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में जा पहुँचते हैं। अपनी व्यथा यह मलमास जाके उनसे बोलता है कि भगवान हर मास के देव हैं, मेरा कोई देव नहीं है, सब लोग मुझे त्याग रहे हैं। भगवान उसकी करुणा को पुकार के सुनकर बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। आज से मलमास का नाम जो है हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। जितना गुण मुझ में है उतना गुण तुम में रहेगा, जितनी मेरी पूजा होती है उतनी पूजा तुम्हारी भी होगी। और जो इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी तरह का व्रत जप दान पुण्य पाठ करेगा उसको निश्चित ही जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान नारायण ने इस अधिक मास को, जो चंद्र मास का अंतर आता है, अतिरिक्त मास बनता है, तो इस अधिक मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दे दिया। अधिक मास 12 महीने होते हैं। 12 महीने में जो है एक माह जब बढ़ जाता है तो उसको अधिक मास लोग बोल दिए। और ये केवल सूर्य और चंद्र के कारण बढ़ते हैं, जिनको संतुलन करने के लिए जो है हर 3 साल में एक ये अधिक मास पड़ता है। ये कितने दिन में आता है? 3 वर्ष में ये एक बार आता है। और क्या इसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं? इस कार्य में जो है जैसे गृह प्रवेश है, वैवाहिक है, मांगलिक कार्य है, नामकरण है, यज्ञोपवीत है, ये कार्य नहीं हो सकते हैं। केवल जप तप पूजा पाठ अनुष्ठान हो सकते हैं। यदि किसी को अपने किसी चीज़ का ओपनिंग करना हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे किसी कार्य क्षेत्र में कोई होटल डाल रहा हो या कुछ, तो ये सब कार्य नहीं किए जा सकते हैं। अधिक मास में। जी। तो इसकी क्या पौराणिक कथा है पुरुषोत्तम मास की? हाँ, ये भी बड़ा सुंदर प्रश्न है। हमारे शास्त्रों में आया है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य राजा था, जो भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके अमर होने का वरदान चाहता था। अमर होने का वरदान तो कोई भी नहीं देता है, लेकिन उसके समकक्ष वरदान दिए जा सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, मैं आपको अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इसके समकक्ष तुम कोई भी वरदान मांग लो तो वो दे सकता हूँ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूँ न रात में मरूँ, न नर से मरूँ न पशु से मरूँ, न अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से मरूँ, न दिन में मरूँ न रात में मरूँ। भगवान ब्रह्मा उनको वरदान दे देते, न किसी मास में मरूँ। तभी जो है ये पुरुषोत्तम मास की जो है उत्पत्ति का एक कारण ये भी है। वैसे ज्योतिष गणना के अनुसार सूर्य मास और चंद्र मास के कारण जो है उनके संतुलन को बनाने के लिए अधिक मास बढ़ाया गया है। तो भगवान उस दैत्यराज हिरण्यकश्यप का मुक्ति देने के लिए उन्होंने अधिक मास का निर्माण किया। जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो न दिन था न रात थे, न कोई महीना था, न अस्त्र था न शस्त्र था, न नर थे न पशु थे। उन्होंने इसी अधिक मास में देहली के ऊपर नखों के द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किया। इसलिए इस अधिक मास में भगवान नारायण की पूजा करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान नारायण की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। हाँ, नारायण की पूजा करिए। और हमारे यहाँ तो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक हैं। चाहे आप शिव की पूजा करें, चाहे नारायण की पूजा करें, चाहे किसी भी जो है अपने आराध्य की पूजा करें, जाना जो है एक ही परम तत्व की शरण में है। तो किसी की भी पूजा अर्चन करें, लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में भगवान नारायण और भगवान शिव की जो पूजा अर्चना करता है वो पूर्ण रूप से अपनी कामनाओं को पूर्ण करके सही मार्गदर्शन प्राप्त कर लेता है। जैसे अभी एक संजोग बना है कि सावन महीना भी चल रहा है और पुरुषोत्तम मास भी आया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रथम सावन माह तो 17 तारीख तक था, जो गत हो चुका। आज 18 तारीख है। अब इससे 18 आज तारीख से लेकर 16 अगस्त तक ये जो अधिक मास है,
ये चलेगा। और 16 अगस्त के पश्चात जो है पुनः शुद्ध जो है श्रावण शुक्ल पक्ष सावन आ जाएगा। क्योंकि इस बार लोग बोलते हैं जैसे आम भाषा में कि सावन 2 हो गए, तो 15 दिन का इधर का सावन हो गया और ये इधर जो है 16 अगस्त तक का अधिक मास हो गया। तो इसमें पुरुषोत्तम मास आ गया। जब 16 अगस्त से ये पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा तो फिर से एक बार शुद्ध जो है सावन का महीना शुरू होगा और फिर वही जो है शिव अर्चना, नारायण अर्चन, पुरुषोत्तम अर्चन पद्धति चलती रहेगी। ये सृष्टि का एक नियम होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान शयन में चले गए हैं, तो भगवान में शयन में चले गए तो संसार का चक्र कौन या संसार को कौन चलाएगा? तो एक विधि का विधान ही है, नियत है, या अपने भाव कहिए, कुछ भी कहिए। जब भगवान शयन में चले गए तो शंकर जी का दिन आता है, तो शंकर जी पूरे संसार को चलाते हैं। जब शंकर जी का कुछ समय पूर्ण हो जाता है फिर गणेश जी का आ जाता है। गणेश जी के ऊपर संसार को चलाने की बात या विश्व को चलाने की बात आ जाती है। गणेश जी का जब जो है ना कुछ समय सीमा जो है आगे निकल जाती है तो फिर जो है माता जी की जो है पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। तो संसार को चलाने का कार्यक्रम या पालन पोषण का कार्यक्रम माता जी के ऊपर आ जाता है। इस तरह से ये कार्य जो है नित्य निरंतर चलते रहते हैं, क्योंकि जो परम शक्ति है, जो हमारे मुख्य आराध्य नारायण हैं, वो किसी भी रूप में आकर के इस संसार का भरण पालन पोषण करते हैं। पंडित जी, आप हमें बताएंगे अधिक मास का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय सनातन ज्योतिष की जो गणना है सूर्य मास और चंद्र मास के आधार पर की जाती है। और ये जो चंद्र मास के कारण ये अधिक मास बढ़ता है। तो सूर्य मास या सूर्यवर्ष या चंद्रवर्ष को संतुलन करने के लिए या सूर्य मास या चंद्र मास के अंतर को संतुलित करने के लिए ये अधिक मास की जो है बनाया गया है। अधिक मास क्यों बनाया गया है? सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। तो 11 दिन का अंतर जो आता है ये 3 वर्ष में 1 माह का समय अपना ले लेता है, जिससे जो है अधिक मास की उत्पत्ति मानी जाती है। जैसा आपने बताया कि पुरुषोत्तम मास जो है वो भगवान नारायण को समर्पित है, उन्होंने अपना नाम दिया। उन्होंने अपना नाम दिया है। तो पुरुषोत्तम मास में क्या भगवान नारायण की कोई विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए? पुरुषोत्तम मास में नारायण की भी आप कोई विशेष पूजा अर्चना, जैसे जो है निर्णय में आया है कि आप नारायण का जो है विधि विधान के अनुसार पूजन करें। अब नारायण के भी पूजन के हैं, कौन सी कामना लेकर के कौन सा पूजन करना है। जैसे शिव को लेकर के कौन सी कामना लेकर के कैसे हमको जो है उनका अभिषेक करना है। जल से अभिषेक करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। दूध के अभिषेक करने से जो है अमुक फल की प्राप्ति होती है। ईख अर्थात गन्ना के रस से जो है भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण कामना की प्राप्ति होती है। तो हर कामना को लेकर हर पूजन का एक अपना अपना अलग नियम और विधान होता है, और विधि विधान से किया गया पूजन निश्चित ही पूर्ण सफलता को प्रदान करता है। आजकल पूजन का नियम भी हो गया, कैसे भी पूजन करिए, कुछ भी पूजन करिए, वो तो भाव से जो भी आप जैसा भी पूजन करेंगे वो सफल होगा। लेकिन नियमानुसार कोई पूजन किया जाता है तो निश्चित ही वो पूर्ण सफलता का प्रतीक होता है। पंडित जी, मेरा एक और सवाल है, यदि किसी शिशु का जन्म इस महीने में होता है तो उन्हें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? देखिए, वो तो हमारे हाथ में नहीं है जन्म होना किसी महीने में। यदि अगर किसी का जन्म होता है तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए माता पिता को? इस माह में किसी भी जातक का जन्म होता है या किसी जो है बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ किसी प्रकार की कोई सावधानी की जो है ना उल्लेख नहीं है। आप जैसे हैं, जिस रूप में है, जैसा बच्चे के लिए जो है हमको समय देना है, जैसे बच्चे को हमको देखभाल करनी है, उसी रूप में हमें अपने बच्चे की देखभाल करनी है। क्योंकि विशेष इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। बालक कभी भी किसी भी माह में, किसी भी दिन, किसी भी नक्षत्र या किसी भी तिथि में जन्म ले सकता है, लेकिन उसमें बच्चे को जिस रूप से हमको देखभाल करनी चाहिए, जैसे हम देखभाल करते हैं, या बच्चे के संस्कार डालने के लिए जैसे भी हमारी कुछ अपनी परंपराएं होती है, उनको हमको पालन करते हुए बच्चे का देखभाल करें, जिससे वो स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। पुरुषोत्तम मास में यदि कोई पशुओं को खाना खिलाता है, गौ माता को खाना खिलाता है, तो क्या उसका विशेष लाभ मिलता है? हाँ, ये पुरुषोत्तम मास ही दान का है।
पुरुषोत्तम मास में आप जो है पूजा पाठ तो करना ही करना है। पूजा पाठ के साथ साथ आप दान भी कर सकते हैं। गौ माता को जो है आप जो है ग्रास भी दे सकते हैं। गौ माता आपके घर में है, उसकी अच्छी तरह से नहलाना धुलाना, उसको भोजन कराना, तो गौ सेवा भी की जा सकती है। सेवा तो सभी पशुओं की करनी चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्रों में गौ माता को संपूर्ण फल प्राप्ति का जो है योग माना गया है, क्योंकि माता चाहे तो अपने बच्चे को सब कुछ दे सकती है। तो माता यदि प्रसन्न है तो बच्चा अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो आप दान में जो है वस्त्र भी दान कर सकते हैं, अन्न भी दान कर सकते हैं, और साथ ही जो है यदि हमारे घर में गौ माता नहीं है तो हम गौशाला में जा कर के गौ सेवा के लिए घास भी दे सकते हैं, या उसके स्वरूप में कुछ द्रव्य भी दे सकते हैं। आप जो है पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हैं। वहाँ जा कर के किसी असहाय व्यक्ति का या गरीब व्यक्ति को वस्त्र दे करके या द्रव्य दे करके या किसी तरह से उसका सहयोग करके उसका आप जो है भला कर सकते हैं। तो इन कार्यों से निश्चित ही अपने को भी संतुष्टि प्राप्त होती है और उसका फल तो मिलता ही मिलता है। तो ये थे हमारे साथ पंडित सुरेंद्र गौतम शास्त्री जी, जिन्होंने हमें बताया पुरुषोत्तम मास के बारे में, पुरुषोत्तम मास में पूजा का विधि विधान क्या होता है और कैसी पूजा करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हम आपके साथ पुनः आएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सूर्य और चंद्र को संतुलन करने के लिए इस पुरुषोत्तम मास का प्राकट्य हुआ है कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। आज से मलमास का नाम जो है हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और जो इस पुरुषोत्तम मास में किसी भी तरह का व्रत जप दान पुण्य पाठ करेगा उसको निश्चित ही जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होगी।